दोस्तों एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर आज मिडिल ईस्ट में कोई मिसाइल गिरती है तो उसका असर क्या सच में आपके घर तक आ सकता है? क्या वो आपके बिजली के बिल को बढ़ा सकती है, आपके पेट्रोल के दाम बढ़ा सकती है, या फिर आपकी रोज की जिंदगी को महंगा बना सकती है? सुनने में थोड़ा ओवर लगता है ना, लेकिन असली खेल यहीं छुपा हुआ है। क्योंकि आज की दुनिया में बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर होते हैं, असली जिंदगी में सब कुछ कनेक्टेड है। और अभी जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो सिर्फ वहां की लड़ाई नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है जो अगर बढ़ गया तो उसका असर हर देश, हर इंसान और हर जेब पर पड़ेगा। अब आराम से बैठो और इस पूरी कहानी को समझते हैं, क्योंकि ये कोई सिंपल न्यूज नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स का वो लेवल है जहां हर मूव के पीछे 10 लेयर होती है और हर लेयर के पीछे एक नया ट्विस्ट। पिछले कुछ घंटों में ईरान ने जो किया है वो एक नॉर्मल रिटेलिएशन नहीं था, ये एक मैसेज था। और वो भी सिर्फ एक देश को नहीं, पूरे रीजन को। कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान एक साथ टारगेट करना कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। ये प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रस्ट्रेशन का पीक होता है। इमेजिन करो एक इंसान जो हर तरफ से प्रेशर में है, इकोनॉमी का दबाव, भारी खतरे, अंदर की इनस्टेबिलिटी, फिर वो अचानक एक्सप्लोड कर जाता है। ईरान का ये कदम कुछ वैसा ही लगता है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पीस है कतर, क्योंकि अगर आप कतर को समझ गए तो पूरी कहानी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है। एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब सिंपल भाषा में समझो, ये वही एनर्जी है जिससे इंडस्ट्रीज चलती है, बिजली बनती है और कई देशों की इकोनॉमी लिटरली इस पर टिकी हुई है। यूरोप के कई देश रशिया, यूक्रेन वॉर के बाद कतर की गैस पर हेवीली डिपेंडेंट हो चुके हैं। जापान, साउथ कोरिया, यहां तक कि इंडिया भी इनडायरेक्टली इस चेन का हिस्सा है। अब इमेजिन करो, अगर ये सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? सीधा सा आंसर है डोमिनो इफेक्ट। पहले गैस महंगी होगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, फिर इंडस्ट्रीज का कॉस्ट बढ़ेगा, फिर प्रोडक्ट्स महंगे होंगे और आखिर में आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। मतलब आप सोच रहे हो कि ये वार मिडिल ईस्ट में है, लेकिन उसका बिल आप भरोगे। अब यह कहानी में एंट्री होती है ट्रिगर की, यानी वो घटना जिसने सब कुछ शुरू किया। हाल ही में इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फील्ड ईरान और कतर के बीच शेयर्ड है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझो, मान लो आपके और आपके पड़ोसी के बीच एक जमीन है और कोई आकर उस जमीन पर हमला कर देता है, तो आपको क्या लगेगा कि पड़ोसी को पता था या नहीं, उसने रोका क्यों नहीं, उसने सपोर्ट तो नहीं किया? यही डाउट ईरान को हुआ। और जियोपॉलिटिक्स में डाउट कई बार फैक्ट से ज्यादा डेंजरस होता है। ईरान ने यह मान लिया कि गल्फ कंट्रीज ने इजराइल को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया या कम से कम उसे रोका नहीं, और फिर उसने वही क्लासिक लाइन फॉलो की, अगर मैं सेफ नहीं हूं तो कोई सेफ नहीं रहेगा। और यहीं से एस्केलेशन शुरू हुआ। और यहीं इस पूरी कहानी की पहली बड़ी सीख छुपी है। जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो डिसीजंस लॉजिक से नहीं, फियर और सस्पिशियन से लिए जाते हैं। और जब फैसले डर के आधार पर लिए जाते हैं तो उनका इंपैक्ट बहुत बड़ा और अनकंट्रोलेबल हो जाता है। अब यहाँ ट्रंप की एंट्री होती है, जो नॉर्मली इजराइल के सबसे बड़े सपोर्टर माने जाते हैं, लेकिन इस बार उनका टोन थोड़ा बदला हुआ दिखा। उन्होंने ओपनली कहा कि इजराइल ने इस अटैक से पहले अमेरिका को इन्फॉर्म नहीं किया। अभी सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि इवन अलाइज के बीच भी कोऑर्डिनेशन टूट रहा है। इमेजिन करो आपका सबसे क्लोज दोस्त कोई ऐसा काम कर दे जिससे पूरी ग्रुप में प्रॉब्लम हो जाए और आपको पहले बताया भी ना जाए, ट्रस्ट वहीं हिल जाता है। जियोपॉलिटिक्स में ट्रस्ट हिलना बहुत बड़ी बात होती है। ट्रंप का मेन कंसर्न साफ है, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और इलेक्शंस। क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल और गैस प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब फ्यूल महंगा होता है तो उसका असर हर चीज पर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट महंगा, फूड महंगा, इलेक्ट्रिसिटी महंगी, और फिर जनता परेशान। और जब जनता परेशान होती है तो वो सरकार को ब्लेम करती है, चाहे गलती कहीं भी हो। और यही इस कहानी की दूसरी बड़ी सीख है कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा असर बैटलफील्ड पर नहीं, आम आदमी की जेब पर पड़ता है। अब अमेरिका की स्थिति समझो, वो डायरेक्ट वॉर में कूदना नहीं चाहता, क्योंकि अफगानिस्तान और इराक के एक्सपीरियंसेस अभी फ्रेश है। वहां पैसा भी गया, सोल्जर्स भी गए, और एंड रिजल्ट अनस्टेबल रीजन। और अमेरिका जनता भी अब वॉर से टायर्ड है। सर्वे बताते हैं कि मेजोरिटी लोग नए वॉर के खिलाफ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका कुछ नहीं करता तो उसके अलायंस इनसिक्योर हो जाते हैं। सऊदी, यूएई, कतर सब सिक्योरिटी गारंटी मांगते हैं। मतलब अमेरिका एक ऐसी पोजीशन में जहां वो ना पूरी तरह फाइट कर सकता है, ना पूरी तरह पीछे हट सकता है। और यही तीसरी बड़ी सीख है कि कभी कभी सबसे पावरफुल होना ही सबसे बड़ी डायलेमा बन जाता है। अब सबसे डेंजरस एंगल समझो, रशिया और चाइना। अगर ये दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो गए तो ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। हिस्ट्री बताती है कि वर्ल्ड वॉर छोटे कॉन्फ्लिक्ट से ही शुरू होते हैं, और आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एलएनजी फैसिलिटीज पर अटैक हुआ है, ये सिर्फ मिलिट्री मूव नहीं है, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है। मतलब दुश्मन की इकोनॉमी को हिट करना, उसकी सप्लाई चेन तोड़ना और इनडायरेक्टली उसे कमजोर करना। और यही मॉडर्न वॉरफेयर का नया चेहरा है। और यही इस कहानी की चौथी बड़ी सीख है कि आज की जंग बंदूक और टैंक से कम, रिसोर्सेस और इकोनॉमी से ज्यादा लड़ी जाती है।
अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो ऑनेस्टली आप सिर्फ न्यूज नहीं पूरा पैटर्न समझ रहे हो, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ हेडलाइंस नहीं उनके पीछे का लॉजिक मिलता है। और कमेंट में जरूर बताना आपको क्या लगता है, ये सिचुएशन कंट्रोल होगी या और एस्केलेट करेगी। और अब आखिरी बात, ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है कि आज की दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आइसोलेटेड नहीं होता। मिडिल ईस्ट में मिसाइल गिरती है और उसका असर इंडिया, यूरोप, अमेरिका हर जगह महसूस होता है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका पेट्रोल, आपकी डेली लाइफ सब इनडायरेक्टली जुड़ जाते हैं। और यही पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट सीख है कि ग्लोबल इवेंट्स अब उनका इशू नहीं रहे, ये हमारा इशू बन चुके हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लेना, क्योंकि आखिरी में ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये आने वाले समय की वार्निंग है। और जो इसे समझ गया वही आने वाले वक्त के लिए प्रिपेयर्ड रहेगा। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।